वाले लोग हैं, पूजा करने वाले लोग हैं, धर्म को मानने वाले लोग हैं, वे भक्ति वाले हो सकते हैं, बट दिस इज नॉट वेरी मच कंपल्सरी कि उनके पास ज्ञान और वैराग्य भी हो। मामला ज्ञान और वैराग्य का है तो तुम्हारी भक्ति महान तब हो पाएगी, वरना भक्ति का एक्सीडेंट हो जाएगा, वरना भक्ति कहीं गड़बड़ा जाएगी, भक्ति कहीं धोखे खाएगी, भक्ति के साथ ठीक नहीं हो सकता यदि ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण नहीं है। और ये कथाएं, ये दर्शन हमारे ज्ञान और वैराग्य को परिपूर्ण कर, देखो भक्ति है तो हम यहाँ, ये तो प्रूफ है कि हम यहाँ आ गए, इसका मतलब पहला चरण तो पूर्ण ही है, पहला जो चरण है वो तो पूर्ण है, उसमें कोई लेने देने वाली बात नहीं है, कोई इफ एंड बट नहीं है। लेकिन जो सूत्र की बात है, जो समझने की बात है, जो जानने की बात है, उसे आपको उसे समझना और जानना बहुत जरूरी है, उसे जानना और समझना बहुत जरूरी है। आप अपने ज्ञान, अपने वैराग्य को महान करने की कोशिश करें। जब तक हम अपने ज्ञान और वैराग्य के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तब तक मामला आगे नहीं बढ़ेगा। पूरा मामला ज्ञान और वैराग्य का एहसास है। इस दुनिया में जीता वही है जिसके पास अथाह ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान के बावजूद भी उसके पास वैराग्य है, क्योंकि हम सब राग में हैं। जो भी चीजें हैं इस जगत में आए हैं तो राग में ही आए हैं, किसी और जगह गए नहीं है हम कहीं, हम सब राग में हैं, लेकिन राग में से वैराग हो जाए। और ध्यान रखिएगा, ये एक हम लोगों ने सुना है, कई बार हम सुनते हैं अरे भैया वैराग होना चाहिए, तो वैराग का मतलब क्या है? कई लोगों को आपने देखा हो, वैराग मतलब बोला निकल जाओ, छोड़ दो, भाग जाओ, पीले पहन लो, नीले पहन लो, सफेद पहन लो, गेरुआ पहन लो, बड़ा खतरनाक मामला है। लेकिन अगर भागने से, कपड़े बदलने से वैराग आता तो फिर क्या नहीं था साहब। वैराग अगर आएगा तो तुम्हारे उसी घर में आएगा, तुम्हें जहां तुम लोगों के बीच में रहते हो, वास्तविक वैराग तो वहीं पैदा होगा। वैराग के लिए कहीं भागने जागने की जरूरत नहीं है, जहां हो वहां सिद्ध हो जाओ, वहीं राग से विमुख हो जाओ, रहते हुए भी आसक्तियों से निवृत्त हो जाओ। इति वैराग, यह है वैराग। पता पड़ा 2 घंटा पड़ी रामायण, बहू ने आके रख दी बगल में चाय, आहा बढ़िया चाय, 2 घंटा है रही है, और चाय में नहीं है शक्कर, और 2 घंटे चली रामायण, और उसके बाद 22 घंटे चल रही महाभारत। आप समझिएगा बात को, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, ये सुनने का विषय नहीं है, मनन करने का विषय है। पढ़ तो बहुत लोग रहे हैं, सुन तो बहुत लोग रहे हैं, उतार कितने लोग रहे हैं? हम उतार नहीं पाए, इसलिए पढ़ पढ़ के भी, सुन सुन के भी परेशान हैं। अगर हमें एक जरा सा स्वाद इतना तिलमिला रहा है तो हमारे अंदर कौन सा ज्ञान है? फिर तो कुछ भी नहीं है। बैरागी किसी से बोलता नहीं है कि मुझे बैराग हो गया। सुगंध को किसी से कहने की जरूरत नहीं कि मैं सुगंध हूं। ये समाज बहुत समझदार है, इसके पास दिव्य चक्षु है, समाज सब देखता है, लोग सब देखते हैं, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है आपको। आप कौन हो आपको अपना परिचय नहीं देना है। आपके उठने बैठने से, आपके खाने पीने से, आपके बातचीत करने से, आपके संवाद से सब पता पड़ जाएगा आप कौन हो, कैसे हो और कहां से हो। आपके आचरण से, व्यवहार से, आदतों से किसको क्या बताना, क्योंकि जो तुम बताओगे वो तुम्हारा अच्छा अच्छा बताओगे। जो पॉलिश्ड है, बाहरी मेकअप, आंतरिक मेकअप जो है वो तो सदियों पहले से, कई जन्मों से जो मेकअप होता आया है, दैट इज द रियल थिंग। वो
वो समझना है, वो जानना है। और ये धर्म सभाएं हमें उस रियलिटी के पास, उस सत्यता के पास ले जाती है। और ये क्या करती है, हमारा बाहरी आवरण का जो हमने चोला है उसको फोड़ती हैं, उसको हटाती हैं, और अंदर की सुगंध जब निकलती है तब वो परमात्मा प्रसन्न होता है। आज तुम्हारे पास जो भी ऐश्वर्य है, कम है, ज्यादा है, नहीं है, जो भी कुछ है वो तुम्हारी वजह से है। हमारे एक दर्शन आया है जिसमें लिखा है कि जो राजा होता है वो वही हो सकता है जिसने पूर्व में कई तप किए हैं। जिसने पूर्व में कई तप किए हैं वो राजा होता है। अब चाहे उस देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, कलेक्टर हो, एक तात्पर्य समझना, ये जिस जिस लेवल पर है ये सब पूर्व के तप के वजह से है। कपड़े ही तो बदल गए, व्यवस्थाएं तो बदल गई, घोड़े की जगह हॉर्स पावर इंजन आ गए, लेकिन चीजें तो वही हैं। बस इतना सा समझने की बात है।